सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इनुमो अरिहन्ताणम् इनुमो सिद्धाणम् इनुमो आयर्याणम् इनुमो उबज्झायाणम् इनुमो लोये सब्बिसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि स्व श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है संवेग भावना की। कब किसे संसार को देखकर संवेग जागृत हो जाए कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र दत्त ने कहाँ सोचा था कि मेरा पुत्र होगा और मैं दीक्षा ले लूंगा। कहाँ सोच पाते हैं लोग कि मेरा जीवन में कब दीक्षा हो जाएगी, कब मैं वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा। और जब ये बात यशोभद्रा ने सुनी कि जिस दिन तुम्हारा बेटे का जन्म होगा तुम्हारे पति उस बेटे को सेठ का तिलक लगा करके और घर से वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कोई चीज निश्चित नहीं है, निश्चित हम करते हैं कि हमें क्या करना है। सब कुछ हमारी मुट्ठी में बंद है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जीवन को बदलने की कला जैन दर्शन ही सिखाता है कि किस तरीके से जीवन को बदलना। संगति जिस प्रकार की हमें मिल जाती है वैसे हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। अगर हम एक शराबी के साथ उठना बैठना शुरू कर दें तो हम शराबी हो सकते हैं। हम एक जुआड़ी के साथ जुआ खेलना सीख सकते हैं। दुनिया के जितने पाप हैं वो उन पापियों की संगति में रहकर के वो पाप हम करना शुरू कर सकते हैं।
और दुनिया में जितनी अच्छाइयां हैं, अगर हम सोच लें कि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो हम खोज करें अपने जीवन में कि अच्छे लोग कौन हैं। उनकी अच्छाइयों की संगति जब हम अपने जीवन में करेंगे तो नियम से हम एक दिन बहुत अच्छे लोगों की गिनती में आने लगेंगे। इसलिए कभी कर्म के भरोसे या भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुषार्थी व्यक्ति ही पुरुषार्थ करके अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। जिस प्रकार नेपोलियन की डायरी में कोई असंभव नाम का शब्द नहीं था, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। चाहिए भावना, चाहिए पुरुषार्थ, चाहिए इच्छाएं, और जितनी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में होंगी उतना पवित्र कार्य हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन करते चले जाएंगे। और जैसी भावना रहेगी वैसा हमारे मन में उत्पन्न होता है। और जैसे ही मुनिराज ने जब यशोभद्रा को देखा और कहा कि तुम्हारी संतान होगी, उन्होंने योगी राज से पूछा, पूज मुनिराज से, कि भगवान मेरे पाणी ग्रहण हुए कई वर्ष हो गए मगर मेरी गोद नहीं भरी अभी तक, ऐसा क्या कारण है। पूजभर ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना और कहा कि तुम्हारी संतान होगी, इसमें दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ी सी एक कष्टदायक बात यह है कि जिस दिन तुम्हारा बेटा होगा और जन्म लेते ही तुम्हारे पति उस बेटे को सेठ का तिलक लगा करके और उसी दिन दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेंगे। अब बोले वह बेटे को जन्म दे या पति को बचाए। नारी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया, क्या करे। मगर नारी पति से ज्यादा बेटे को चाहती है, बेटे को चाहती है। और उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, संतान तो होगी ना। बोले हाँ संतान होगी। चाहती तो नहीं करती। पति अगर प्यारा था तो संतान को जन्म नहीं देती। मगर हर नारी पाणी ग्रहण के बाद मां बनना चाहती है। सज्जनशीलवती नारी शादी इसलिए करती है कि मैं मां बनूंगी, और मां बनकर के जो संतान उत्पन्न होगी उसे धर्म के मार्ग में लगाकर इस दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा को आगे फहराऊंगी। शादी करना बुरा नहीं है, मगर शादी करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटेंशन क्या है। पूज्य विद्याधर का नाम आपने सुना होगा। विद्याधर की मां को मैंने देखा है। श्रीमती जी, मुझे जयपुर में जब वो आरिका थी समयमती, तब मैंने उनके दीक्षा के पहले उनके दर्शन किए थे। उनसे पूछा कि आपने अपने बेटे को दीक्षा के लिए कैसे भेज दिया। तब उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं था कि मैं विवाह करूं, मगर अपने पिता से मैं बहुत डरती थी। उनसे नहीं कह सके कि मैं विवाह करना नहीं चाहती, मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहती हूं। अब डरते डरते दबाव में मैंने विवाह कर लिया। मगर मैंने उसी समय संकल्प किया कि अब विवाह तो कर लिया पिता के डर से, तो मेरी जितनी भी संतानें होंगी मैं पूरी ताकत लगाऊंगी, उनको ऐसे निमित्त जुटाऊंगी, ऐसे परिणाम उनके बनाऊंगी कि वो सारे के सारे मोक्ष मार्ग में जाएं। मैं कीचड़ में तो गिरी हूं, मगर कीचड़ में भी कमल खिला करके रहूंगी। मां के अंदर एक ऐसी ताकत होती है बंधुओं, मां अपने गर्भ के बच्चे के परिणाम बदल सकती है। मां चाहे तो गर्भ में एक शैतान को पैदा कर सकती है अपने गर्भ से,
और मां चाहे तो एक इंसान को पैदा कर सकती है अपने गर्भ से, मां चाहे तो एक साधु को जन्म दे सकती है, मां चाहे तो एक डाकू को जन्म दे सकती है। मां के ऊपर बहुत कुछ बड़ी स्थितियां होती हैं। हमारे यहां एक मंदा लसा की घटना आती है। एक मंदा लसा नाम की एक रानी या सेठानी हुई। उनका जब पहले बेटे ने जन्म लिया और जब वही 8 साल का हुआ, उस बेटे से पूछा कि राजा बनोगे या महाराज? वो कहता मैं महाराज बनूंगा। और 8 साल की उम्र में वो महाराज बन गया। दूसरा बेटा हुआ, 8 साल के बाद उससे पूछा बेटे तुम क्या बनोगे, महाराज बनोगे या राजा बनोगे? वो कहता मैं महाराज बनूंगा। तीसरा बेटा हुआ, उससे पूछा क्या बनोगे? मैं महाराज बनूंगा। और 8 साल 9 साल की उम्र में महाराज बन गया। ऐसे बनते बनते उनके 8 बेटे महाराज बन गए या 7 बेटे महाराज बन गए। राजा बड़ा चिंतित हो गया कि ये सारा धन दौलत वैभव ये कौन संभालेगा? ये तो हर संतान को महाराज बना रही है, हर संतान को महाराज बना रही है। तो उन्होंने कहा राजन चिंता ना करें, अब आने वाली अगली संतान राजा बनेगी, महाराज नहीं बनेगी। क्या तुम्हारे हाथ में है? उन्होंने कहा हां मेरे हाथ में। क्या करोगी तुम? देखते जाना, देखते जाना मैं क्या करूंगी। और जैसे ही उन्होंने गर्भ धारण किया, राजनीति की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया, शस्त्र विद्या चलाना सीखना चालू कर दिया। और वह गर्भ के अंदर वह बालक भी शस्त्र चला रहा है, इधर मां चला रही है, वहां बेटा गर्भ में चला रहा है। और जब 8वीं संतान हुई, 8 साल का जब वह बेटा हुआ, क्योंकि जैन दर्शन में 8 साल के बाद उस बच्चे के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता जागृत हो जाती है। अच्छे बुरे का विवेक उस बेटे के अंदर, बेटी के अंदर जागृत हो जाता है। उस बेटे से पूछा क्या बनोगे? मैं राजा बनूंगा, ठा करूंगा ठा। महाराज नहीं बनोगे? नहीं मैं महाराज नहीं बनूंगा। तो मां के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा कि जब अभिमन्यु मां के गर्भ में, यशोदा सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे, तब अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन किस प्रकार से किया जाता है ये वो सिखा रहे थे। और सुभद्रा सुन रही थी। उनके जब चक्रव्यूह से निकलने की बात जब अर्जुन सुना रहे थे, तब वो सो चुकी थी। और अर्जुन सोच रहे थे कि मेरी पत्नी चक्रव्यूह का भेदन सुन रही है, किस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना की जाती है और किस प्रकार से उसमें प्रवेश करके उससे बाहर निकला जाता, वो सारे रहस्य, सारी सीक्रेट बातें उन्हें बता रहे थे। मगर अर्जुन को नहीं मालूम कि सुभद्रा कब सो गई। और आप सबको मालूम है कि अभिमन्यु ने जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में चक्रव्यूह का भेदन तो कर दिया, मगर जब उन्हें बड़े बड़े महारथियों ने घेर लिया, उन्होंने अपने रथ का पहिया निकाल करके भी उनसे युद्ध किया, मगर वो निकलना नहीं जानते थे कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है। इन्हें मां के गर्भ में बच्चा सब कुछ सीखता है। 9 महीने के पीरियड में मां जैसी संतान चाहती है वैसी संतान को जन्म दे सकती है। सब कुछ मां के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार माता आती हैं, महाराज जी इस बच्चे को बहुत जुकाम हो जाता है। अच्छा, तो मैं पूछता हूं जब ये गर्भ में था तो तुमने कितनी आइसक्रीमें खाई हैं? बताओ, कितने जूस पिए? डालडा की निकल आया उस बच्चे की नाक से। मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ?
बोले महाराज जी मैंने बहुत ठंडी ठंडी चीजें खाई हैं, हमने तो अब तो भोगना पड़ेगा, ये 8 साल तक तो कम से कम ये जुखाम इसे रहेगा। कोई आता है, महाराज जी ये बच्चा बहुत क्रोधित करता, बहुत गुस्सा करता है, इसकी नाक पे गुस्सा है। अच्छा नाक पे गुस्सा है, तो आपने चटपटी चीजें कितनी खाई हैं बताओ? हाँ महाराज जी मैं तो 2-2 4-4 मिर्चियां रोज खा जाते थे, अब तो इसकी नाक में वो मिर्ची भरी है, अब ये छोटे छोटे बात पर क्रोधित होगा। कई बच्चे गोदी में 1 सेकंड नहीं रुकते, मचलते हैं, मचल करके भागते हैं इधर उधर, और कोई बच्चा मां की गोदी से नहीं उतरता, स्टेप नहीं बना घूमता है। तो इसका कारण क्या है महाराज? तो सुनो इसका कारण क्या है। जो बच्चा 1 मिनट भी गोदी में नहीं रुकता, और जब वो बच्चा गर्भ में था तो उसकी मां घूमना चाहती थी, मगर उसके पति या उसकी सासू बड़ी खतरनाक थी, तो वो सासू उसे घूमने नहीं देती थी। कुछ नहीं, चल घर के काम कर, बड़ी घूमने की बात कर, अभी बीमार हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, नहीं जाना है। अब वो बेचारी मन मार करके रह जाती थी। और बच्चे ने जब जन्म लिया, बच्चा जब चलने फिरने लगा, बोले माँ डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत कर, अब मैं घुमाऊंगा तुझे। और बच्चा गोदी में 1 मिनट नहीं रुकता, वो भागा, माँ उसके पीछे दौड़ती फिरती है। बच्चा कहता देखो माँ मैं घुमा रहा हूं ना तुझे, पापा ने नहीं घुमाया, दादी ने नहीं घूमने दिया, मैं घुमा रहा हूं। और एक बच्चा गोदी से उतरना नहीं चाहता, उसका कारण क्या है कि उसकी मां घूमना नहीं चाहती थी, कोई इच्छा नहीं थी उसकी मां की घूमने की, मगर उसके पति जबरदस्ती घुमाते थे। तो बच्चा कहता मां चिंता मत करो, अब वो मां की गोदी में ही बैठा रहता है। बहुत सारे कारण हैं बंधुओं, 9 महीने का पीरियड कैसे संभाला जाता है ये बहुत बिरले लोग ही जान पाते हैं। और श्रीमती ने सोचा कि अब शादी तो कर ही ली है, तो मैं अपनी संतानों को मोक्ष मार्ग में लगाऊंगी, कैसे भी बने साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाऊंगी, और पूरी ताकत लगा करके मैं अपनी संतानों को सदमार्ग पर चलाऊंगी।